सभी श्रेष्ठ से श्रेष्ठ महान विशेष आत्माओं को याद, प्यार और नमस्ते। दिल्ली राजधानी नारायणी गुरुकुल पाठशाला से वाणी चल रही है। यहाँ बैठना एक तपस्या है, सुनना एक बहुत बड़ा सौभाग्य है। यहाँ शिवालय की सभी मूर्तियाँ बोलती हैं। ये पढ़ाई नहीं, परमात्म अनुभव की शुरुआत है। शिव बाबा की आवाज़ आज आत्मा को नया जीवन देगी। जो आज बोलोगे वह तुम्हारे आगे की राह बनेगा, मंजिल बनेगा। कहा जाता है जो कर्म करोगे वैसा फल मिलेगा। तो यहाँ कर्म बीजना है। प्रेजेंट में जो बीजोगे वही मिलेगा। शास्त्रों का गायन है कि ब्रह्मा ने 4 सृष्टियां बनाई। ब्रह्मा की 4 संतानें गाई गई हैं और चारों डुबो दी। इसमें भी बहुत गहरा रहस्य छुपा हुआ है। फिर ब्रह्मा ने 5वीं सृष्टि बनाई। भगवान कहते हैं, ये शिव भगवान वाच है, कि जिस प्रकार कृष्ण ने द्वारका नगरी को जल में समर्पित कर दिया, डुबो दिया, उसी प्रकार ब्रह्मा ने भी 4 बार सृष्टियों को स्वयं ही विलीन कर दिया, विनाश कर दिया। पहली सृष्टि जो ज्ञान से भरी पर अहंकार से वो भटक गई। ज्ञान पूरा था पर साथ में अहंकार भी बढ़ता रहा। और दूसरी सृष्टि भक्ति से ओतप्रोत, भावनावादी पर विवेकहीन, बैलेंस नहीं। तीसरी सृष्टि शांति की आकांक्षा थी पर माया में बंध गई, रजो प्रधानता हो गई। चौथी सृष्टि नियमबद्ध पर बिना आत्म बोध के निर्जीव। आत्मा को जाना पर आत्मा का बोध नहीं पक्का हुआ। जान लिया, माना नहीं। तो नियमबद्ध रहे पर आत्मबोध से निर्जीव रहे। और अब 5वीं बार ब्रह्मा की दृष्टि ने आत्मा को स्वतंत्र, सत्य, शिव समान देखा, त्रिमूर्ति रूप में देखा। ये सृष्टि सरस्वती को बना के दी गई। अब ये सृष्टि ना किसी सनक से चली, ना किसी दबाव, डर या द्वैत से। ये दृष्टि नर से नारायण की यात्रा है। ये विचारधारा कोई मत, पंथ, जाति नहीं। ये साक्षी है उस क्षण की जब आत्मा स्वयं को शिवमयी जान लेती है। सनक, सनातन, सनंदन, सनत कुमार वे भी मौन हो गए उस अनुभव के आगे, जो अब शब्दों से नहीं, आत्म दृष्टि से प्रकट हो रहा है। अब जब ये 5वीं सृष्टि बनी तो अब जो आत्माएं हैं उनके कर्तव्य क्या है? ये तोहफा है संगम युगी।
शिव बाबा ने ये तोहफा दिया, ये सबसे कीमती उपहार है। तो आत्मा का सच्चा सच्चा कर्तव्य क्या है? अगर कर्तव्य निभा लिया तो परमात्मा मिल गया। यही सृष्टि की सबसे ऊंची डील है। ना धन, ना वस्त्र, ना पूजा पाठ, आत्मा का कर्तव्य ही है सबसे ऊंचा उपहार। बेताज बादशाह, बेगमपुर का बादशाह, कोई गम नहीं, कोई फिक्र नहीं। कर्तव्य रहित जीवन, कोई उस तरह की फाउंडेशन नहीं। परमात्मा रहित सृष्टि है। जब आत्मा अपना कर्तव्य समझ जाती है तभी वह ईश्वर को पहचान पाती है। कर्तव्य नहीं किया तो प्रसाद भी व्यर्थ है। कर्तव्य किया तो मौन भी वरदान है। सच्चा भगत वो नहीं जो भोग चढ़ाए, सच्चा भगत वो है जो कर्तव्य निभाए। कर्तव्य ही आत्मा की आरती है, कर्तव्य ही परमात्म पूजा है। हर आत्मा जब अपना सच्चा कर्तव्य समझ लेगी तभी यह सृष्टि स्वर्ग बन जाएगी। कर्तव्य निभाना ही परमपिता को देना है। ये सबसे महंगा और पवित्र तोहफा है कि सेवा स्वयं अपनी पहले करनी है। परमात्म प्रत्यक्षता की खोज पूरी हुई। अब खोज पूरी हुई, कैसे पूरी हुई? जिसे बाहर ढूंढा सदियों तक, वह अंत में अपने भीतर ही मिला। ना तीर्थ, ना ग्रंथ, ना संप्रदाय। जब आत्मा में ही शिव मिला तब खोज पूरी हुई। असंख्य जन्मों की यात्रा का अंतिम पड़ाव, स्वयं की पहचान। जब मैं मिट गया, वह प्रकट हुआ। ध्यान, ज्ञान, प्रेम और त्याग के मार्ग से होकर अंत में आत्मा ने कहा, अब खोज पूरी हुई। मैं शिव वंशज हूँ, मैं शिव की संतान हूँ। कोई नहीं आया बाहर से, भीतर से आवाज आई, मैं सदा से था। जहाँ शांति है वहीं सत्य है, और जहाँ सत्य मिला वहाँ खोज पूरी हुई। अब कुछ जानना नहीं, बस जीना है, क्योंकि जो जानना था वह जान लिया। भगवान को पाया नहीं, पहचाना है। खोज की पूर्णता तब होती है जब खोजने वाला स्वयं मिट जाता है और आत्मा शिवमयी हो जाती है। जहाँ इच्छा समाप्त, वही संतुष्टि प्रारंभ। संतुष्टि किसी चीज से नहीं आती, वो तो स्वयं स्थिति से आती है। जो पाया उसे परम माना, यही संतुष्टि है। सच्ची संतुष्टि वहाँ होती है जहाँ आत्मा परमात्मा से मिलती है। क्योंकि भगवान शिव कहते हैं, मैं सृष्टि पर सदा कायम रहता हूँ, ना कहीं जाता हूँ, ना कहीं से आता हूँ। जो सदा कायम रहता है उसे प्रत्यक्ष करने की कोई गुंजाइश ही नहीं बचती। तो परमात्म प्रत्यक्षता बॉम्ब था, परमानेंट सल्यूशन करने वाली आत्मा की खोज थी। संतोष ही सबसे बड़ा खजाना है। इसमें ना तो चोरी होती है, ना क्षय होता है, ना कोई नुकसान होता है।
संतुष्टि का चेहरा मुस्कान नहीं मौन होता है। जिस आत्मा को परम ज्ञान मिल गया वहाँ मांग बचती ही नहीं, वहाँ संतुष्टि वास करती है। संतुष्ट वही है जहाँ मैं नहीं वह होता है। जैसे ही वह को जाना तो यात्रा पूरी होती है, मंजिल मिल जाती है। संतुष्टि का स्वाद दुनिया के किसी पदार्थ में नहीं है, परम प्रेम से मिलता है। जब आत्मा कहे अब और कुछ नहीं, तब समझो संतुष्टि मिल गई। त्रिमूर्ति की छांव में जीना, यही है सच्चा संगम युग का पुरुषार्थ। हर नाद में हो नारायणी वाणी, हर मन में समाई आत्मा रानी। इसी के साथ जय शिव शक्ति, नमोस्तुते नमोस्तुते नमोस्तुते। जय नारायणी शक्तियों की। आज इतना ही करते हैं। ओम शांति।